इन दिस वीडियो ऑफ कंप्यूटर साइंस क्लास 12 लिस्ट इन पाइथन के इस वाले वीडियो में हम एक लिस्ट का एक क्वेश्चन है उसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। जो क्वेश्चन है वो ये है कि एक ई ओ रिप्लेस नाम का एक फंक्शन बना है पाइथन में, जो इसके अंदर वो एल नाम की एक लिस्ट को नंबर्स के संग एक्सेप्ट कर रहा है और उसमें से सारे नंबर्स को उसने रीड करना है और जो भी नंबर उसमें से इवन होगा उसको +1 कर देना है और जो भी नंबर उसमें ऑड होगा उसको -1 करना है। तो मैंने ऊपर से देखो एग्जांपल भी दे रखा है, एल इक्वल्स टू करके मैंने नंबर दे रखे हैं और हमें ये वाला आउटपुट चाहिए जो यहाँ पर बना, और ये ई ओ रिप्लेस नाम का हमें फंक्शन बनाना है। तो हमने सबसे पहली जो लाइन लिखी है वो क्या लिखा, डेफ ई ओ रिप्लेस 2 ब्रैकेट्स कोलन लगा के मैंने फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया। अब वो सेकंड लाइन में हमसे क्या कह रहा है, लिस्ट एल ऑफ नंबर्स, मतलब कि वो हमसे कह रहा है एक लिस्ट है जो आपके फंक्शन के अंदर डिक्लेयर्ड है, जिसके अंदर ये नंबर मैंने जो है मैंने इसके अंदर इनपुट कर रखे, मैंने इस लिस्ट को डिक्लेयर कर दिया, असाइन भी कर दिया उसके अंदर वैल्यूज़ को। और ये इसका तरीका है वैल्यूज़ का, जो अपने एक एक ब्लॉक के अंदर रखा हुआ है लिस्ट के, और ऊपर मैंने इसके इंडेक्स नंबर्स भी लिख के दिखा दिए जो 0 1 2 3 4 से डिनोट कर रहे हैं। मतलब हमें इन वैल्यूज़ को एक्सेस करना है इनके इंडेक्स नंबर के हिसाब से और इन वैल्यूज़ को चेंज करना है। तो सबसे पहली चीज़ हमें क्या करनी होगी, हमें एक लूप चलाना पड़ेगा जो हमारे इंडेक्स वैल्यू की जो स्टार्टिंग नंबर है 0 से लेकर लास्ट नंबर तक का चलेगा। अब वैसे तो देखा, अगर हमने देखा जाए तो हमें काउंटिंग हो रही है, लेकिन हमें नहीं पता लिस्ट में कितने नंबर है, तो हम किस फंक्शन का यूज़ करेंगे, हम एलियन फंक्शन, देखो यहाँ पर लिखा है एलियन फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो मैंने लाइन लिखी फॉर एक्स इन रेंज ब्रैकेट 0 एलियन ऑफ एल। तो एलियन ऑफ एल हमें क्या देगा, वो इसको काउंट करेगा 1 2 3 4 5 6 देगा, लेकिन जो यहाँ पर आपका एंड नंबर होता है वो 1 - 1 चलता है रेंज में, तो ये कौन से फिफ्थ वैल्यू तक का चलेगा। तो नंबर आपका एक्स जो है 0 से स्टार्ट होगा और लास्ट नंबर 5 तक का रन करेगा। अब हमें क्या करना है, हम इसमें से एक एक नंबर को एक्सेस करेंगे और उसे चेक करेंगे कि वो इवन है या ऑड है। तो हमने देखो लाइन क्या लिखी, हमने कहा इफ ब्रैकेट एल ऑफ एक्स %/2 इक्वल्स टू 0 और ब्रैकेट क्लोज करके कोलन और एक एल्स। तो ये वाला पार्ट, ट्रू पार्ट जो है वो इवन का है, और जो फॉल्स पार्ट है जो एल्स के नीचे लिखा है ये आपका ऑड का है। तो हमने पहला नंबर इसमें से लिया, हमने कहा एल ऑफ 0 में कौन सा नंबर बैठा है, ये 0 कहाँ से आया है, ये एक्स से आया है जो रेंज के अंदर यहाँ पर हमें लिखा हुआ है फॉर एक्स इन रेंज में। तो इसने हमारे को नंबर दिया 10, हमने इसको 10%/2 करा तो हमारे को जो रिमाइंडर निकल के आया वो हमारा 0 निकला, तो ये नंबर आपका इवन हो गया। अगर ये इवन हो गया तो हमें इसमें क्या करना है, +1 करना है। तो हमने देखो लाइन क्या लिखी, एल ऑफ एक्स इक्वल्स टू एल ऑफ एक्स +1, मतलब जो एल ऑफ एक्स का जो ओरिजिनल नंबर 10 उसमें +1 कर दो तो वो कितना हो जाएगा, 11 हो गया। तो नीचे उसने उस नंबर को ओवरराइट करके अब 11 बना दिया। ऐसे ही उसने सेकंड नंबर को लिया, अब एक्स की वैल्यू आगे बढ़ के 1 में चली गई, तो वहाँ पर आपका 20 आ गया, 20%/2 इक्वल्स टू 0, उसने कहा येस। तो उसने कहा इट्स एन इवन, तो उसने उसमें वही चीज़ फिर से करी, एल ऑफ एक्स इक्वल्स टू एल ऑफ एक्स +1, मतलब 20 में +1 कर दो, वो आपका कितना बन जाएगा, 21। अब नेक्स्ट नंबर उसने नेक्स्ट लिया एल ऑफ 2 में, वो भी आपका 30 आया, तो 30 फिर से आपका एक इवन नंबर है, उसने उसमें फिर +1 करा, उसको उसने 31 कर दिया। इसी तरह से नेक्स्ट नंबर आपका आया, वो आपका 40 निकला, उसको भी उसने चेक करा, वो इवन निकला, +1 हुआ, वो 41 हो गया। अब जो नेक्स्ट नंबर आया वो आपका देखो क्या निकला, 35 आ गया। अब 35 को उसने जब %2 करा तो रिमाइंडर आपका 0 नहीं आया, तो इसका मतलब वो क्या निकल गया, एक ऑड हो गया। तो ऑड हो गया तो उसमें से हमें क्या करना है, -1 करना है। तो उसने एल ऑफ एक्स इक्वल्स टू एल ऑफ एक्स -1 करा, तो उसने उसे 34 बना दिया, 4 बना दिया। और यहाँ पर ये लाइन जो लिखी है इसमें, एल ऑफ एक्स इक्वल्स टू एल ऑफ एक्स -1, मतलब जो 35 है उसमें से -1 कर दो 34। ऐसे ही उसने नेक्स्ट नंबर में गया, उसने 55 को लिया, वो भी आपका एक ऑड नंबर है, तो उसने भी उसी में ही वही करा, वो नीचे गया, उसने उसमें -1 करा, उसे 54। अब जो ये सारे नंबर आपके हो चुके हैं, तो आपने उसमें प्रिंट की लाइन जो आपकी बिल्कुल एग्जैक्ट फॉर के नीचे आएगी, आउटसाइड होगा, तो अगर आप अंदर लिख दोगे तो हर बार वो प्रिंट चलता रहेगा। तो मैंने एग्जैक्टली उसके फॉर के नीचे लिखा जो आपका फंक्शन का अपना एरिया, वहाँ पर इस जगह में प्रिंट एल करके लिखा, तो ये मेरे को ये आउटपुट डिस्प्ले करके दिखा देगा। ये इसका तरीका है करने का।